बोली नर्मदा मैया की जय। 127वां अध्याय श्री सत्यनारायण ब्राह्मण संवाद। ऋषय उचुः व्रतेन तपसा वापि प्राप्यते वांछितं फलम सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथस्व महामुने। ऋषियों ने कहा, मनुष्य व्रत और तप से जो फल पाता है महामुने, मैं वह सब सुनना चाहता हूँ, तुम मुझसे कहो। श्री सूत जी ने कहा, श्री नारद के द्वारा ऐसा ही पूछे जाने पर श्रीपति भगवान विष्णु ने जो देवर्षि से कहा था वह तुम सावधान होकर सुनो। एक समय दूसरों पर दया करने की इच्छा से योगी नारद अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। वहाँ उसने देखा कि सभी लोग नाना दुखों से विविध योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्मों से कष्ट भोग रहे हैं। निश्चय ही किसी उपाय से इनके दुख का नाश हो, यह मन से विचार कर तब वह विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ शुक्ल वर्ण वाले 4 भुजाओं से युक्त शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से सुशोभित श्री नारायण को देखकर उन देवेश्वर की स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, वाणी और मन से परे दिव्य रूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, गुणों से अतीत होकर भी सर्वगुण संपन्न होने से गुणात्मा रूप तुम्हें नमस्कार है। सबके आदि तथा भक्तों का दुख नष्ट करने वाले तुम्हें मेरा नमन है। इस स्तोत्र को सुनकर तब भगवान विष्णु नारद से बोले। श्री भगवान ने कहा, प्रिय महाभाग्यशाली नारद, तुम किस लिए आए? तुम्हारे मन में क्या है वह तुम कहो, फिर मैं तुमसे सब कहूँ। श्री नारद जी बोले, भगवान, मनुष्य लोक में प्रायः सभी लोग विविध दुखों से युक्त नाना योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, छोटे उपाय से उनका सब दुख शांत हो जाए, वही आप कहो। मैं वह सब उपाय सुनना चाहता हूँ। यदि तुम्हारी मुझ पर कृपा हो तो मुझे वह उपाय बताइए। भगवान ने कहा, वत्स, तुमने संसार पर दया की कामना से अच्छा पूछा। जिसका पालन कर मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह उपाय तुम सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी में बहुत दुर्लभ, बहुत पुण्य का देने वाला व्रत है। ब्राह्मण, तुम्हारे स्नेह से मैं अब उसको प्रकाशित कर रहा हूँ। मनुष्य भली भांति विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण के इस कहे जा रहे व्रत का पालन कर इस लोक में उत्तम सुख भोग कर परलोक में मोक्ष पाता है। श्री भगवान के उस वचन को सुनकर श्री नारद जी पुनः बोले, इस व्रत का फल है, क्या विधान है तथा इस व्रत को किसने किया है, यह सब विस्तार से कहो। और यह व्रत कब करना चाहिए? श्री भगवान ने कहा, यह व्रत दुख शोक को शांत करने वाला, धन धान्य बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतानदायक, सर्वत्र विजय देने वाला है। मनुष्य जिस किसी दिन भी भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर संतुष्ट हुआ, सायंकाल श्री सत्यनारायण देव का पूजन करे, बंधु बांधवों और ब्राह्मणों के साथ धर्मपरायण होकर भक्तिपूर्वक नैवेद्य और उत्तम भक्षण के योग्य प्रसाद दे, केला, घृत, दुग्ध अथवा खीर, गेहूं का आटा, पंजीरी, उसके अभाव में चावल का चूर्ण, शक्कर और गुड़ आदि सब भक्षणीय प्रसाद को एकत्रित कर श्री भगवान को निवेदन करे। अन्य पुरुषों के और बंधु बांधवों के साथ इस कथा को सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, फिर बंधुओं के साथ ब्राह्मणों को प्रसाद आदि अर्पित कर स्वयं भक्तिपूर्वक प्रसाद का भक्षण करे और नृत्य गीत आदि करे। तदनंतर भगवान की स्तुति कर श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए घर जाए अथवा घर के कार्यों में प्रवृत्त हो। इससे यह प्रतीत होता है, यह कथा प्रायः भगवान के मंदिर में व घर में ही किसी स्थिति देव स्थानों में या पवित्र देव नदी तट पर सुननी चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही मनुष्यों की कामना सिद्ध होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी में इससे सरल कोई उपाय नहीं है। हे ब्राह्मण, मैं इस कथा को कहूँगा जिसको सुनकर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। सुंदर काशीपुरी में कोई निर्धन ब्राह्मण था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर सदा पृथ्वी में विचरता रहता था। ब्राह्मणों के प्रिय अथवा ब्राह्मणों पर प्रेम रखने वाले भगवान से दुखित ब्राह्मण के रूप में उसके समीप जाकर आदर से उस ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, तुम दुखित होकर संपूर्ण पृथ्वी में क्यों घूम रहे हो? वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। यदि आपको कष्ट हो तो मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, मैं बड़ा निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरा भ्रमण भिक्षा के लिए है। तुम यदि कोई उपाय जानते हो तो प्रभो कृपा कर मुझसे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोले, श्री सत्यनारायण विष्णु सबके चाहे गए अर्थ रूपी फल के देने वाले हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम उनका व्रत करो जिस व्रत का पालन कर मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान ने कहा, इस व्रत का विधान ब्राह्मण से यत्नपूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी श्री सत्यनारायण देव वहाँ ही अंतर्ध्यान हो गए। तब उस ब्राह्मण ने मन में भगवान नारायण का चिंतन किया।
भगवान नारायण का चिंतन किया और श्री सत्यनारायण के द्वारा कहे गए व्रत को समझकर वह भगवान के मंदिर में गया। फिर मैं उस व्रत का अनुष्ठान करूंगा ऐसा मन में चिंतन किया। ऐसा निश्चय कर उस ब्राह्मण को रात्रि में निद्रा नहीं आई। तदनंतर प्रातः उठकर आई श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प कर वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण ने अपने बंधुओं के साथ श्री सत्यदेव के व्रत का अनुष्ठान किया। तब श्री सत्यनारायण की कृपा से इस सत्यदेव के व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सब दुखों से रहित और सब संपत्तियों से संपन्न हुआ। उस समय से लेकर उसने प्रत्येक मास में व्रत किया। इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री सत्यनारायण से इस व्रत को जानकर सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मण, यह व्रत जब पृथ्वी में फैलेगा, यहाँ तहाँ प्रसिद्ध होगा, तभी मनुष्यों के सब दुख नष्ट हो जाएंगे। सूत जी ने कहा, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद से कहा, ब्राह्मणों, मैंने भी तुमसे वैसा ही कहा, अब मैं तुम सबसे क्या कहूँ। 127वां अध्याय इस प्रकार पूर्ण हुआ। बोली नर्मदा मैया की जय। 128वां अध्याय ब्राह्मण लकड़हारा संवाद वर्णन। ऋषय ऊचुः तस्माद्विप्राद व्रतं केन पृथिव्यां चरितं मुने सत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धास्माकं प्रजायते। ऋषियों ने कहा, मुने, उस ब्राह्मण से सुनकर पृथ्वी में किसने व्रत का अनुष्ठान किया वह सब सुनना चाहते हैं। हमें इस विषय में श्रद्धा है, आप कहें। सूत जी ने कहा, मुनिवृंद, उस ब्राह्मण से सुनकर जिसने पृथ्वी में इसका पालन किया वह तुम सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण अपने वैभव के अनुसार बंधु और स्वजनों के साथ व्रत कर रहे थे। इसी बीच में काष्ठकेतु अथवा काष्ठक्रेता लकड़ी बेचने वाला वहां आया। तृष्णा से पीड़ित वह बाहर बेचने की लकड़ियां रखकर ब्राह्मण के घर गया। ब्राह्मण को व्रत में देखकर उसको प्रणाम कर कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? इसके करने से मनुष्य क्या फल पाता है? भगवान, यह विस्तार से मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा, भगवान सत्यनारायण का यह व्रत सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह व्रत दुख दरिद्रता को शांत करने वाला और पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाला है। उस व्रत के प्रभाव से ही यह सब मेरा धन धान्य आदि है। तब उस ब्राह्मण के वचन सुनकर काष्ठों को बेचने वाला बहुत प्रसन्न हुआ। वह जल पीकर और प्रसाद भक्षण कर स्थिर मन वाला होकर श्री सत्यनारायण देव का चिंतन करते हुए अपने नगर को गया। आज नगर में मैं लकड़ियां बेचकर जो धन पाऊंगा उस धन से ही श्री सत्यदेव का उत्तम व्रत और पूजन करूंगा। ऐसा मन में विचार कर सिर पर लकड़ियां रखकर एक सुंदर नगर में गया जहां धनिकों का आवास था। सौभाग्यवश उसने उस दिन काष्ठ का मूल्य 2 गुना प्राप्त किया। तब तो प्रसन्न चित्त होकर वह खूब पके केला, शक्कर, घृत, दुग्ध और गेहूं का आटा, इन सब प्रसाद की प्रत्येक वस्तुओं का क्रय करके अपने नगर गया। फिर अपने बंधुओं को बुलाकर उसने विधिपूर्वक श्री सत्यदेव का व्रत पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ। इस लोक में वह सुख भोगकर अंत में श्री सत्यदेव के सत्यलोक में गया। श्रेष्ठ मुनिवृंद, फिर मैं श्री सत्यदेव का अन्य महात्म्य कहूँगा। इस प्रकार 128वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली नर्मदा मैया की जय। 129वां अध्याय साधु वैश्य के मोक्ष का वर्णन। श्री सूत उवाचा, आसीदुल्का मुखो नाम नृपतिर्बलिनां वरः जितेन्द्रियः सत्यवादी ययो देवालयं प्रति। श्री सूत जी ने कहा, बड़े व्रतशाली उल्का मुख नामक एक राजा, जो इंद्रियों को वश में करने वाले तथा सत्यवादी थे, वह प्रतिदिन भगवान के दर्शन के लिए देव मंदिर जाते थे। बुद्धिमान राजा ने प्रतिदिन ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया। मुने, कमल के समान मुख वाला पतिव्रता परम सुंदरी उस राजा की पत्नी भद्रशीला ने पवित्र नदी के तट पर श्री सत्यनारायण देव का पूजन व्रत किया। इसी समय वहाँ साधु नामक वैश्य आया। व्यापार के लिए विविध रत्न आदि द्रव्यों से भरी नाव को नदी के तट पर खड़ा कर वहाँ पहुँचे जहाँ वह व्रत पूजन हो रहा था। वहाँ हो रहे उत्तम व्रत पूजन को देखकर साधु ने पूछा। साधु वैश्य ने कहा, राजन, भक्ति युक्त चित्त से तुम यह क्या कर रहे हो? तुम यह सब मुझसे प्रकाशित करो।
इस समय मैं यह सुनना चाहता हूँ। राजा ने कहा, साधु वैश्य, मैं सम्मान, धन, वैभव आदि की प्राप्ति के लिए अपने बंधु बांधवों के साथ अनुपम तेजस्वी अनंत शक्ति श्री विष्णु का व्रत पूजन कर रहा हूँ। तब उसने प्रणाम कर राजा से आदरपूर्वक यह वचन कहा, राजन, इसको अंग सहित मुझसे कहिए, मैं यह व्रत करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इस व्रत से निश्चय ही मेरे संतान होगी। विधि समझकर वाणिज्य व्यापार से तब वह लौटकर सानंद घर आया। भगवत कृपा से कुछ दिनों में उसकी पतिव्रता पत्नी गर्भवती होने के कारण वह आनंदित चित्त वाली होकर धर्मपरायण हुई। उसके अनंतर गर्भपूर्ण होने पर परम सुंदरी पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन दिन बढ़ने लगी। वैश्य साधु ने कन्या के जातकर्म आदि संस्कार कर उसका कलावती नामकरण किया। तब साधु की पत्नी लीलावती ने अपने स्वामी साधु से कहा, पहले प्रतिज्ञा किए गए व्रत का अनुष्ठान तुम क्यों नहीं करते? साधु ने कहा, प्रिय, इसके विवाह के समय मैं यह व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार के लिए फिर निकल पड़ा। तब पिता के घर में कन्या कलावती क्रमशः बढ़ती गई। तब कन्या को विवाह के योग्य देखकर नगर में बंधुओं के साथ मंत्रणा कर धर्मज्ञ साधु ने कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर विचार करते हुए शीघ्र ही योग्य दूत को भेजा। उससे आज्ञा पाकर वह दूत सुवर्णपुर गया। वह वहाँ से एक श्रेष्ठ वैश्य पुत्र को देखकर बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त से साधु ने उस वैश्य पुत्र को विधिपूर्वक अपनी कन्या दे दी। तब वह साधु वैश्य इस अपनी कन्या के विवाह के समय में भी अपने अभाग्यवश इस उत्तम प्रतिज्ञा किए हुए व्रत को भूल गया। उससे भगवान सत्यदेव उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके कुछ समय पश्चात वैश्य धर्म वाणिज्य व्यापार में चतुर वह साधु वैश्य अपने जामाता के साथ शीघ्र ही व्यापार के लिए चल पड़ा। समुद्र के समीप राजा चंद्रकेतु के स्मरणीय रत्नसारपुर में जाकर पुरी को दिखाता श्रीमान अपने जामाता के साथ वह साधु व्यापार करने लगा। इसी बीच में प्रभु श्री सत्यनारायण जी ने उस साधु को भ्रष्ट प्रतिज्ञा वाला देखकर उसे यह शाप दे डाला कि आज से लेकर इस साधु को बड़ा दुख होगा। संयोगवश उसी दिन एक चोर राजा का धन चुराकर पीछे देखते हुए उसी मार्ग से गया। पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयग्रस्त चित्त से वह वहाँ ही धन रखकर शीघ्र ही दूर जाकर छिप गया। तब दूत वहाँ पहुँचे जहाँ वह साधु वैश्य था। दूतों ने वहाँ राजा के धन को देखकर उन दोनों वैश्यों साधु वैश्य जामाता को बांधकर हर्षित होकर दौड़ते हुए राजा के पास जाकर बोले, स्वामिन, दो लाए गए चोरों को देखकर कार्य की आज्ञा दो। तब राजा से आज्ञा पाकर दूतों ने शीघ्र ही उन दोनों को दृढ़ता से बांधकर बिना विचार किए ही बड़े किले के कारागार में डाल दिया। श्री सत्यनारायण जी की माया से किसी ने भी उनका वचन न सुना। उससे उनका जो धन था उसे भी राजा चंद्रकेतु ने ले लिया। भगवान सत्यनारायण के शाप से उनके घर में स्त्री भी दुखित हुई। घर में जो धन सुरक्षित था उसे भी सब चोरों ने चुरा लिया। वह लीलावती मानसिक पीड़ा और शारीरिक रोगों से आक्रांत, भूख से पीड़ित होकर अन्न की चिंता में दुखी घर घर घूमने लगी। उस समय बड़े सुख से पली हुई कलावती कन्या भी प्रतिदिन भिक्षा के लिए घूमने लगी। एक समय भूख से पीड़ित उस कलावती ने अपने घर से एक ब्राह्मण के घर जाकर वहाँ भी सत्यनारायण के व्रत पूजन आदि को देखा। वहाँ बैठकर कथा को सुनकर मनचाहे वर को मांगकर प्रसाद ग्रहण कर रात्रि में घर गई। तब घर पहुँचने पर उस कलावती को लीलावती ने बहुत डांटा। उसने कहा, बेटी, तुम रात्रि में इतने समय तक कहाँ रही? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने माता से कहा, माता, ब्राह्मण के घर में इष्ट सिद्धि को देने वाला व्रत मैंने देखा है। कन्या के उस वचन को सुनकर साधु वैश्य की पत्नी लीलावती अपनी पुत्री कलावती के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत करने को तत्पर हुई। मेरे पति और जामाता शीघ्र ही मेरे घर आएं, ऐसा निश्चय कर उस साध्वी ने स्वजनों और बंधुओं के साथ व्रत को प्रारंभ किया। मेरे पति और जामाता शीघ्र ही घर आ जाएं। मैं श्री सत्यदेव से ऐसा वर बारंबार मांगती हूँ। भगवान, तुम मेरे पति और जामाता के अपराध को क्षमा करने योग्य हो। उस लीलावती के व्रत पालन से आराधना से वह श्री सत्यनारायण स्वामी प्रसन्न हो गए। उसने उत्तम राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया कि हे श्रेष्ठ राजन, तुम बंदी बनाए गए वैश्यों को प्रातः काल छोड़ दो और लिए हुए धन को दोगुना कर उसे दो। ऐसा न करने पर राज्य, धन, पुत्र के साथ तुम्हें मैं नष्ट कर दूंगा। स्वप्न में भगवान सत्यनारायण ने ऐसा राजा से भाषण कर वे प्रभु वहाँ ही ध्यानागम्य
अर्थात अंतर्धान हो गए। तदनंतर प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने अपने जनों के साथ सभा के मध्य में बैठकर अपने दूतों से बोले, बंधन में डाले गए वैश्यपुत्र दोनों महाजनों को छोड़ दो। इस प्रकार राजा के वचन सुनकर महाजनों को बंदीगृह से छुड़ाकर राजा के सामने लाकर खड़ा किया। नम्र होकर वे दूत बोले, बेड़ी के बंधन से छूटे हुए दोनों वैश्यपुत्रों को हम ले आए हैं। तब दोनों महाजन श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को प्रणाम कर और पूर्व वृत्तांत का स्मरण कर आश्चर्य से और भय से व्याकुल हो गए। दोनों वैश्यपुत्रों को देखकर राजा आदरपूर्वक यह वचन बोला, तुमको देववश यह बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ है। अब तुमको वह भय नहीं है। अब तुम अपने को मुक्त जानकर क्षौर कर्म कराओ। तदनंतर श्रीमान श्रेष्ठ राजा के दोनों वैश्यपुत्रों को सुवर्ण निर्मित रत्न जटित आभूषणों से अलंकृत कर मधुर वचनों से परम संतुष्ट किया और पहले लाए गए द्रव्य को द्विगुणित कर उन्हें दिया। फिर राजा ने उन दोनों से कहा, साधु वैश्य तुम अपने घर जाओ। तब साधु ने राजा को प्रणाम कर कहा, राजन तुम्हारी कृपा से हमारा गमन निर्विघ्न होगा। यहाँ प्रचलित पुस्तकों के अनुसार चतुर्थ अध्याय पूरा हुआ। तब यात्रा करने वाले साधु ने ब्राह्मणों को धन देकर सुप्रसन्न होकर मंगलाचरण पूर्वक यात्रा के द्वारा नगर गमन किया। नाव के द्वारा कुछ दूर साधु के चले जाने पर भगवान श्री सत्यनारायण ने यह जानने की इच्छा की कि साधु वैश्य तुम्हारी नाव में क्या है। तब मदान्ध वे दोनों महाजन तिरस्कार पूर्वक परिहास करते हुए बोले, स्वामी जी तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ धन पाने की इच्छा करते हो? मेरी नाव में तो लता पत्र आदि ही हैं। ऐसे निष्ठुर असत्य वचन सुनकर तुम्हारा वचन सत्य हो यह कहकर शीघ्र ही वह दंडी उसके समीप से चले गए। तब दंडी के चले जाने पर नित्य कर्म किए हुए साधु वैश्य नाव को उठी हुई देखकर बड़े विस्मय में पड़ गया। नाव में यह सब धन लता पत्र आदि रूप से देखकर मूर्छित हुआ, पृथ्वी में गिर गया। फिर पुनः होश में आकर चिंतित हो गया। वह जामाता अपने ससुर से यह बोला। जामाता ने कहा, तुम दंडी के शाप से शोक क्यों करते हैं? वह दंडी सब कार्य करने व नष्ट करने या हरने में समर्थ है, अतः हम उसकी शरण में ही जाएं तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। साधु वैश्य जमाता के वचन सुनकर उन दंडी के समीप गया। कुछ दूर में जाकर दंडी स्वामी को देखकर भक्ति से प्रणाम कर साधु आदर पूर्वक बोला, भगवान तुम्हारे समीप जो मैंने असत्य भाषण किया है, तुम मेरे उस अपराध को क्षमा करो। मैं दुष्ट चित्त वाला हूँ देव, मैं तुम्हारी माया से मोहित हूँ। अतः नाथ जो असत्य दूषित वचन मैंने आपसे कहा है उसे तुम क्षमा करो, क्योंकि साधु पुरुष बड़ी कृपा वाले और क्षमा रूपी सार वाले होते हैं। बारंबार तब साधु शोक से व्याकुल होकर रोने लगा। विलाप करते हुए उस साधु को देखकर दंडी जी ने उससे कहा, तुम मत रो, मेरे वचन को सुनो, तुम मेरी पूजा से विमुख हो गए। दूषित बुद्धि वाले साधु वैश्य, तुमने मेरा तिरस्कार बारंबार किया, बहुत दुख उठाया है। भगवान सत्यनारायण के वचन को सुनकर वह भगवान की स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, ब्रह्मा आदि सभी देव तुम्हारी माया से मोहित हैं। प्रभो वे सभी तुम्हारे रूप और गुणों को नहीं जानते। यह बड़ा आश्चर्य है। मैं तुम्हारी माया से मोहित हूँ, तुम्हें कैसे जानूँ? तुम मुझ पर प्रसन्न हो, मैं अपने वैभव विस्तार के अनुसार तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम मुझे पुत्र और धन दो, मुझ शरणागत की रक्षा करो। साधु वैश्य के श्रद्धा भक्ति से पूर्ण वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण संतुष्ट हो गए। श्री सत्यनारायण जी उन्हें इष्ट वर देकर वहीं पर अंतर्धान हो गए। तदनंतर उसने नाव पर चढ़कर रत्न आदि को पूर्ण देखकर निश्चय किया कि जो मुझे इष्ट फल पाना था वह श्री सत्यनारायण की कृपा से प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर साधु ने अपने जनों के साथ विधिपूर्वक पूजा की। दंडी स्वामी ने बहुत प्रसन्न होकर प्रस्थान किया। फिर नाव को वेग से चलवाकर वह अपने देश को गया। उसने समीप पहुंचकर जमाता से कहा, वत्स तुम मेरी पुरी देखो। ऐसा कहकर उसने अपने धन के संरक्षक को दूत के रूप में घर को भेजा। साधु की आज्ञा पाकर वह नगर पहुंचकर साधु की पत्नी का दर्शन कर हाथ जोड़कर उसे प्रणाम कर इष्ट वचन बोला। नगर के निकट ही बंधुओं के साथ बहुत धन लिए हुए वैश्यवर साधु जामाता के साथ आ चुके हैं। दूत के मुख से यह वचन सुनकर बड़ी प्रसन्न होकर पतिव्रता लीलावती श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर शीघ्र अपनी पुत्री कलावती से बोली, पुत्री मैं जाती हूँ, तुम शीघ्र ही अपने पिता साधु से मिलने के लिए आओ। इस प्रकार माता के वचन को सुनकर व्रत पूजन शीघ्र ही समाप्त कर वह कलावती भी प्रसाद को छोड़कर पति को देखने की इच्छा से वहां चली गई। प्रसाद के तिरस्कार से देव श्री सत्यनारायण ने अप्रसन्न होकर धन के साथ उसके पति और नाव को हरकर उस जल में लुप्त कर दिया, डुबो दिया।
तब कन्या कलावती अपने वैश्यपति को ना देखकर बड़े शोक से वहाँ रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। अपनी कन्या को उस अवस्था वाली देखकर और उसके पति और नाव को न देखकर बड़े भय से युक्त होकर साधु ने कहा, यह बड़ा ही आश्चर्य हो गया। वे नाव के चलाने वाले भी बड़ी चिंता में पड़ गए। तब पतिव्रता लीलावती भी उस दृश्य को देखकर व्याकुल होती हुई बड़े दुख से विलाप करने लगी और पति से यह बोली, अभी वह नाव कैसे अदृश्य हो गई, समझ में नहीं आता किस देव के तिरस्कार के कारण हरण कराया गया है। श्री सत्यदेव की महिमा को कौन जान सकता है। यह कहकर वह वहाँ अपने लोगों के साथ विलाप करने लगी। फिर लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। तब कन्या कलावती ने स्वामी के नष्ट होने से दुखित होकर उसकी पादुकाएं अर्थात खड़ाऊं लेकर अनुगमन करने का मन किया। कन्या की दशा देखकर अपनी स्त्री के साथ सज्जन धर्म के जानकार साधु वैश्य ने बड़े शोक से संतप्त होकर चिंतन किया। श्री सत्यदेव ने अपनी माया से मेरे जामाता का हरण कर दिया है। मैं अपने वैभव और शक्ति के अनुसार श्री सत्यदेव की पूजा करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर उसने अपना मनोरथ कहकर बारंबार श्री सत्यदेव को भूमि में मस्तक टेककर दंडवत प्रणाम किया। तदनंतर श्री सत्यनारायण देव आकाश में स्थित होकर वैश्य साधु से यह वचन बोले, तुम्हारी पुत्री कलावती नैवेद्य का तिरस्कार कर अपने पति को देखने के लिए आई, अतः इसका स्वामी अदृश्य हो गया। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद खाकर यहाँ आए तो साधु वैश्य वह पति सुख को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। तब उस कलावती ने आकाश मंडल से प्राणों के देने वाले वचन को सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद भक्षण कर फिर वहां आकर लोगों के साथ पति और नाव को देखा। तब कलावती ने प्रसन्न होकर पिता से कहा, पिताजी आइए चलें, तुम विलंब क्यों कर रहे हो। फिर उस कन्या के वचन को सुनकर साधु वैश्य संतुष्ट हो गए। भगवान श्री सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन कर बहुत धन लिए हुए बंधुजनों के साथ वह अपने घर गए। प्रत्येक मास की पौर्णमासी और संक्रांति में उस साधु वैश्य ने विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर इस लोक में धन धान्य से सुखी होकर अंत में श्री सत्यदेव के लोक को प्राप्त किया है। इस प्रकार 129वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए नर्मदा मैया की जय। इति श्री नर्मदा पुराण संपूर्ण। बोलिए नर्मदा माता की जय। बोलो नर्मदा मैया की जय। सविंदु सिंधु शुष्कलातरंग भंग रंजितम दिशक्षुपाप जात जात कारिवारी संयुतम कृतांत दूत कालभूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदंबुलीन दीन मीन दिव्य संप्रदायकं कलोमलोघ भारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमास कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे महागंभीर नीलपूर पापद्यूत भूतलं दारितापदाचलं जगल्लये महाभये मृतण्डसूनु वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे गतं तदेव मे द्वयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृतण्डसूनु सोमकासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःखकर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरानरासुरादिपूजितं सुराक्ष्य नीर धीर धीर पक्ष्य लक्ष्य पूजितं वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलादिकं नमामि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे सनत्कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदे नतं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदे रवीन्द्रन्ति देव देव राजकर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य वाप लक्ष्य सारसायुधं ततस्तु जीवजन्तु तन्तु मुक्ति मुक्तिदायकं विराज्य विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे अहोमृतं स्वनं सतं
सुजातटे किरात सूत बाणवेषु पंडिते सठे नटे दुरंत पाप तापहारि सर्वजन्तु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे विरन्तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्यते दुर्लभं महेश काम गौरवं पुनर्भवानरान् वै विलोकयन्ति औरवं त्वदीयपादपङ्कजं नमामि मातु नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि मातु नर्मदे रेवे त्वद्वारिधारा सकल कलिकलुष विध्वंसकारा सारा संसार चक्रे त्रिभुवन वंदिता दुखंड सिधारा। बोलो नर्मदा मैया की जय।